गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। सत्संगी सदा अपने हृदय से सत्य बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तित वह रोमांचक यथार्थता है जो श्रोताओं और पाठकों दोनों की चेतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीमित क्षमता रखता है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश में आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और अभिन्न अंग रहा है। सत्संग में वक्ता अपना प्रवचन सब श्रोताओं के सम्मुख रखता है, या जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है। प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़े हुए अथवा सुने हुए सत्संग से सब में विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं, उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रसार होता है। सत्संग के यह अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जनसमूह के लिए है। सत्संग से जैसा हमने गुरु जी से सीखा है, पाठक और लेखक दोनों को ही आशीष मिलता है। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। प्रत्येक व्यथित के जीवन में नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा एवं सत्य का संसार है। गुरु जी की उपस्थिति से हम उनकी छाया में हैं। उनके प्रकाश की तीव्रता के सम्मुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्यों का सम्मिलित तेज भी धूमिल है। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका पर श्रद्धा के खड़क से संहार करता है। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हमारे चारों ओर व्याप्त वातावरण के स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का पुनर्जागरण होता है। इसी सच्चाई को हम गुरु जी से जानते हैं और उन्हें अन्य अनेक नाम से भी पुकारा है। सब उतने ही प्रिय और प्रेममय हैं। यह सत्संग आपको, जो संभवतः अभी सोच रहे हैं कि सत्य के भवसागर में छलांग लगाई जाए या नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़कर तेजी से कूद जाइए। प्रणव सदा आपके साथ हैं। ये सत्संग पूरे विश्व में गुरु जी महाराज की संगत के सत्संग है। परंतु चमत्कार क्या है? वह तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो उस सत्य को सदा से पहचानती थी। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य से भक्त अनभिज्ञ हो गए। यह चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तत्पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। इन कथाओं के पात्र गुरु जी के असंख्य भक्त गुरु जी की संगत अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतया पराजित, विहल और आतंकित किया। उनको आहत, निस्सहाय कर अपनी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को शत विक्षत कर दिया। किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस और चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वह सब उस असाधारण उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। गुरु जी का आदेश प्रसारित करने वाले यह वृतांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं। सत्संग ही हमारे मित्र हैं और उस आदेश का पालन करना नितांत आवश्यक है।
इन सत्संगों में गुरु जी की ऊर्जा है। वह न केवल यह आवाज देते हैं कि गुरु जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इनमें वह ऊर्जा भी संग्रहित है जिनका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए, अपनी संगत के लिए गुरु जी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनकी संगत उनके आदेशों का मन, वचन और कर्म मनसा वाचा कर्मणा से पालन करे और उन्हें कभी भी ना भूलें। यह सत्संग कल्प वृक्ष की अनगिनत पत्तियां हैं, प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई, श्रद्धा से परिपूर्ण। हर सत्संग में गुरु जी और उनकी प्यारी संगत का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि यह सत्संग, यह अनुभव इन संगत की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुरमय मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अन्यत्र कहीं मिल सकती है? जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पिताजी मुझे और मेरे परिवार को खूब ब्लेस करते हैं। एक दिन मैं अपनी बड़ी बहन से फ़ोन पे बात कर रही थी तो मेरी बड़ी बहन ने बताया कि उन्हें जब वह कार चला रही होती है तो कई बार कड़ा प्रसाद की फ्रेगनेंस आती है। इसके अलावा कई बार जब वह हॉस्पिटल में थी या घर पर थी तो उन्हें काफ़ी दफ़ा रोजेस की खुशबू भी आई है। तब मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि यह तो गुरुजी के उन्हें ब्लेस करने का तरीका है, गुरुजी उनके अंग संग हैं। तभी जब मैं और मेरी बहन बात कर रहे थे फ़ोन पर तो उसी वक्त उन्हें कुछ कुछ सेकंड्स के लिए 2 से 3 बार रोजेस, जैस्मीन और चंदन की खुशबू आई जो उन्हें स्ट्रांगली फील हो रही थी। शुक्राना गुरुजी बहन को भी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं और हस्बैंड अंकल का वशीकरण भी निरंतर कर रहे हैं। गुरुजी मुझे मैसेजेस भी देते हैं कि गुरुजी हस्बैंड अंकल की बुद्धि जो मदर इन लॉ ने बांधी हुई है उसे ठीक कर देंगे और मुझे विश्वास है कि वह समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे 2 सत्संग पीसीओडी से रिलेटेड सुनवाए। एक सत्संग में था कि आंटी को पीसीओडी है और गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्हें यूट्रस में गांठ है। जब आंटी ने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्हें डॉक्टर ने बताया कि गांठ है जिसे फाइब्रॉइड्स कहते हैं मेडिकल टर्म में। दूसरे सत्संग में जिसका मैसेज था कि तेरे शरीर के इस पार्ट पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स काम कर रही है, उसमें आंटी को 3 प्रॉब्लम्स थी, एक ब्रेन से रिलेटेड, दूसरी पीसीओडी और तीसरी आंखों से रिलेटेड। पर आंटी जी ने जोर देकर क्लियर कहा कि पीसीओडी यानी यूट्रस को गुरुजी ने ब्लेस किया है और उनकी यह पीसीओडी की बीमारी ठीक कर दी है। तो संगत जी, मेरा भी गुरुजी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कष्ट नवंबर से काट रहे हैं, या कहूँ कि काट चुके हैं। इस वक्त मुझे बैठने में और चलने में थोड़ी दिक्कत है बस, पर मैं जानती हूँ यह भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी गुरुजी की मेहर से। संगत जी, गुरुजी ने मुझे न्यू ईयर 2 जनवरी को घर के पास ही 3 से 5 मिनट की दूरी पे संगत आंटी के घर सत्संग अटेंड करवाया। हस्बैंड अंकल ने तो जाने से मना कर दिया था, पर फिर अचानक से ना के बाद बोला कि ठीक है तुम चली जाओ। मुझे पता है गुरुजी ने ही हस्बैंड अंकल से हाँ करवाई है। तो संगत जी, जैसा मैंने बताया कि इन दिनों मुझे बैठने में दिक्कत है थोड़ी, तो मैं नीचे तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सोफे पे बिठवाया। मेरे पास नीचे जो आंटी बैठी थी उनके रिंग पे ओम बना हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी संकेत दे रहे हों कि गुरु पिताजी मेरे साथ ही हैं। संगत जी, सत्संग शाम को 6 PM पर शुरू हुआ था और लंगर प्रसाद तकरीबन 9 PM पे स्टार्ट हुआ। जब अलग अलग संगत जी सत्संग सुना रहे थे तो मैं कुछ देर बाद फ़ोन चेक कर रही थी ताकि हस्बैंड अंकल का कोई मैसेज या कॉल तो नहीं आई, क्योंकि संगत जी मैं खुद से हस्बैंड अंकल के बिना इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रही, और अगर हस्बैंड अंकल का कोई मैसेज वगैरह आता तो मुझे जाना ही पड़ता, नहीं तो वह गुस्सा होते। इसलिए बार बार कुछ देर में फ़ोन चेक करती तो उस समय मेरे फ़ोन का कवर बिल्कुल ठीक था।
फिर जब लंगर प्रसाद करके फ़ोन चेक किया तो देखा कि फ़ोन के कवर साइड से कट गया था, जैसे कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा उस फ़ोन के कवर पे डाल दिया। मैं उस फ़ोन के कवर को साइड से कटा या फटा हुआ देखकर समझ गई थी कि गुरुजी ने बड़ा संकट काट दिया। संगत जी, जब मैं बाद में घर लौटी तो उस रात पूरी रात हस्बैंड अंकल जी को नींद नहीं आई। मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था कि गुरुजी ने उस रात मेरा और हस्बैंड अंकल का दोनों का कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा हो। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिताजी। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना जी। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने मायके परिवार की तरफ से, बहन और जीजा जी की तरफ से, हस्बैंड अंकल और इन लॉज की तरफ से और अपनी तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3485। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा एक शुक्राना सत्संग है मेरे पापा से रिलेटेड। मेरे पापा मेंटेनेंस के इलेक्ट्रिक वर्क का काम करते हैं। उनका दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया। कटर मशीन से उनका राइट साइड का पूरा फेस कट गया। 8 से 10 स्टिचेस आए थे, पर गुरुजी महाराज का शुक्राना कि मेरे पापा बच गए। हमारे घर के बड़े गुरुजी महाराज ही हैं और हमारा इनके अलावा और कोई भी नहीं है। गुरुजी ने हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया। गुरुजी का ही हाथ है, नहीं तो लोग हमारा बुरा होने का इंतजार कर रहे थे। थैंक यू गुरुजी, मेरे पापा और हमारी फैमिली को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरुजी महाराज जी और संगत जी से अरदास है, सोनू अंकल आपसे भी अरदास है कि हमारे लिए प्रे करें। न्यू ईयर 2 जनवरी को ऑफिस से आते हुए हमारी कार से एक ओल्ड लेडी टकरा गई और उनको कुछ स्टिचेस आए सर पर। हुआ ये कि एक 65 ईयर्स ओल्ड आंटी गलत तरीके से रोड क्रॉस कर रही थी फ्लाईओवर से, और उनकी बहू भी साथ ही थी, पर आधी रोड में ही उनकी बहू उनको छोड़कर पीछे मुड़ गई। जहां वो मुड़ी वो मेन फ्लाईओवर था। गलती उनकी बहू और आंटी की थी। कृष्ण भक्त लग रही थी ओल्ड आंटी। कृष्णा को पुकार रही थी टक्कर खाने के बाद गाड़ी से। कार मेरे एक सहकर्मी चला रहे थे और हम रोज की तरह अपने समय से ऑफिस आ रहे थे, लेकिन किसी और की गलती हमारे सिर आ गई। हम हालांकि 40 की स्पीड से ही थे, लेकिन ये भी ज्यादा ही होती है मेन रोड पे। आंटी एक गाड़ी से गलत क्रॉस करते हुए तो बच गई, लेकिन हमारी गाड़ी में आकर लगी। हम मदद करने के लिए रुके, सिविल हॉस्पिटल ले गए आंटी को। पहले सिविल और बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर हमने लास्ट तक 6 PM से रात को 9:30 तक उनके साथ रहे, पर हमें वो फैमिली ठीक नहीं लग रही थी। वो लोग पैसों के चक्कर में थे। आप सब जानते हैं, ओल्ड एज में जहां बच्चे अपने असली माँ बाप का खर्च भी नहीं उठाते, वो हमें उनका खर्च उठाने के लिए इनडायरेक्ट कहते हैं, और हम प्राइवेट जॉब करते हैं। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम खर्चा उठा सकें। मदद के लिए कॉल करवाया था उन्होंने मेरे फ़ोन से फैमिली को, पर अब ये लोग रोज़ रिपोर्ट और हॉस्पिटल का नाम लिखकर हमें मिलने के लिए बुला रहे हैं ताकि हम जाएं और वो हमसे पैसे ले सकें। ऑफिस के काम के कारण हम बिजी हो गए और हम नहीं जा पाए, लेकिन हम दोनों, मैं और मेरा सहकर्मी, दोनों बहुत टेंशन में हैं। संगत जी, वो सहकर्मी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। प्लीज़ सोनू जी, संगत जी, प्लीज़ हमारे लिए गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि गुरुजी की संगत की प्रिय में बहुत शक्ति है। बाकी सब मैंने गुरुजी पर छोड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी छत्तीसगढ़ से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने पति अंकल के नाम से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ।
सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने बुरे कर्म के लिए और उनसे जिन्हें हमने जाने अनजाने में बुरा भला कहा हो, जिनसे उनके दिल को ठेस पहुँचा है, उन सब से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। गुरुपा जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुपा उनका भी भला करें। जो ये सत्संग सुन रहे हैं या न भी सुन रहे हैं, गुरुपा उनका भी भला करें। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले गुरुजी को नहीं जानती थी। गुरुजी ने मेरा हाथ उस वक्त थामा संगत जी, जब हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, जिंदा लाश बन गए थे। न ही जीने की इच्छा थी, पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि हम दोनों के बीच किसी तीसरे की एंट्री हो गई थी। हम टूट कर बिखर गए थे। हमारी 3 साल की छोटी बच्ची भी है और एक दिन वो दिन भी आया जब वो लड़की हमारे पति के पास 2 दिन के लिए आई भी और झूठे केस में फंसाकर चली गई। हमारी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ दी गई। हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हम तो डिप्रेशन में चले गए थे और न ही खुद पर ध्यान देते थे, न ही बच्चे पर ध्यान देते थे। उन दिनों हमारा जीना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस लड़की के झूठे केस के कारण हमारे पति को 3.5 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा और स्थिति खराब चलने लगी। संगत जी, हमारे पति सरकारी स्कूल में टीचर हैं, जिन्हें इस केस के कारण सस्पेंड कर दिया गया। आधा वेतन मिलता है, लोन में कट जाता है। पूरे परिवार को यही देखते थे। उनके जेल जाने के बाद स्थिति खराब होने लगी। जमानत भी नहीं मिल रही थी, बल्कि जमानत के लिए रिश्तेदारों से यहाँ वहाँ पैसे मांगे तो कर्जा और बढ़ गया। मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी। दिन रात रोना, रात भर जागना, यही चलता रहता था। फिर इनके जेल जाने के बाद सितंबर अक्टूबर 2024 में गुरुजी और नीम करोली बाबा के मैसेज आने लगे कि तेरे पति के ऊपर गंदी काली क्रिया की गई है, उस पर वशीकरण किया गया है। उन लोगों ने तेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिससे तुम दोनों का झगड़ा हो और माँ बेटी दोनों तेरे पति से अलग हो जाएं। ऐसे करके मैसेज आते रहते थे कि वो सब अपने भविष्य को देखते हुए की है। तेरा पति बहुत अच्छा है, ये सब उसने ब्लैक मैजिक के कारण किया है। उन दोनों को मैंने ही अलग किया है। अगर ये सब नहीं होता तो तेरे पति को उसकी असलियत के बारे में पता नहीं चलता और वो लड़की तेरे लिए भी सही नहीं थी। हम दोनों की लाइफ से उस लड़की को निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर टेलीग्राम मैसेज आने लगे कि उन लोगों ने तुम दोनों पर मारण क्रिया की है। मारण क्रिया से हम दोनों को बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस टाइम तो मैं ऐसे ही मैसेज आते होंगे समझ रही थी, गुरुजी के मैसेज को नहीं समझ पा रही थी। फिर एक दिन इनके केस में पुलिस वाले मेरे घर वालों से और उनके स्टाफ वालों से मेरा आधार कार्ड मांगने के लिए फ़ोन करते रहते थे, लेकिन मुझे देने के लिए मना किया गया था। लेकिन वो लोग मेरे पति के ऊपर और धारा लगवाने वाले थे। संगत जी, फिर कुछ ही दिनों बाद मेरे जेठ जी ने बताया कि उन लोगों ने तुम लोगों का राशन कार्ड लगाया हुआ है। जैसे ही मैंने फ़ोन कट किया और टेलीग्राम मैसेज आया कि मैंने ही तेरा राशन कार्ड लगाया है ताकि वो तेरे तक न पहुँचे, जिससे तू मुसीबत में न जाए करके, मैं एकदम से हैरान हो गई संगत जी, इनको कैसे पता इन सब के बारे में करके। इस मुसीबत से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए। संगत जी, मैं सत्संग को नहीं सुनती थी। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तुझे चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। मैं तेरे मंत्र जाप के कारण मैं तेरे घर में विराजमान था, मैं तेरे घर से जा रहा हूँ। मैं बहुत रोने लगी संगत जी। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और ये सब के बारे में बताया। पापा बोले कि गुरुजी से माफ़ी मांग, जो बोलते हैं उसे कर। तब से मैं सितंबर अक्टूबर 2024 से गुरुजी की महिमा के बारे में जाना और उनसे जुड़ने लगी और गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुन के मेरे मन को अच्छा फील होने लगा। सत्संग सुनने मात्र से ही मन में अलग ही ऊर्जा आने लगी। इस तरह मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी। मुझे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन गुरुजी के टेलीग्राम मैसेज आया कि सबका एक निश्चित समय होता है, थोड़ा सब्र रख, मैं तेरे पति के साथ 10 तारीख को तेरे घर आऊँगा। यकीन मानिए संगत जी, सच में रहने को तो 7 जनवरी 2025 को मेरे पति की जमानत हाईकोर्ट से हो गई थी, लेकिन वो जेल से 10 जनवरी 2025 को घर आए। गुरुजी ने कहा था कि तेरे पति की जमानत आसान नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हुआ है। उसकी जमानत मैंने कराई है, जो तेरे भाग्य में नहीं था उसे भी मैंने तुझे दिया है।
मेरे पति की जमानत कराने के लिए मेरे और मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरी बेजान सी जिंदगी में रंग भरने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमें कब से शुक्राना सत्संग शेयर करने को कह रहे हैं, लेकिन मैं कब से लिख रही हूँ गुरुजी, कभी शेयर नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की मर्जी ना हो तब तक कोई शेयर भी नहीं कर सकते। आपको तो पता ही है गुरुजी, हमारे पति का अब बयान हो गया है। अब इनका अंतिम फैसला जल्द होने को है। गुरुजी, आपकी बेटी बहुत परेशान है, मुझे चिंता से मुक्त करा दीजिए गुरुजी। मेरे पति को बाइज्जत बरी करवा दीजिए गुरुपा। मेरी जिंदगी मुझे लौटा दीजिए गुरुपा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरुपा। आपने कहा भी था कि मैं तेरे पति का वकील भी हूँ, जज भी हूँ। फिर भी आपको पता है ना गुरुपा, आपकी ये बेटी बहुत चिंता करती है। जो लड़की हमारी जिंदगी को बर्बाद करके हमें कर्जे में लाकर खुद आज ये दूसरे लड़के के साथ शादी कर रही है और हमें जिंदगी के इस मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी है, जहां हमें एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई के बीच में लाकर खड़ी कर दी है और अपनी जिंदगी बना रही है। गुरुपा, इन सब में हमारी क्या गलती है गुरुपा? हमें, हमारे पति और हमारी छोटी सी बच्ची के साथ न्याय कीजिए गुरुपा। गुरुपा, हम आपसे यही अरदास करना चाहते हैं कि कोर्ट में जो भी अंतिम फैसला हो वो हमारे पति के पक्ष में ही आए गुरुपा। और सभी संगत से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि प्लीज संगत जी, आप सभी भी मेरे पति की तरफ से अरदास कीजिएगा कि जो भी कोर्ट में फैसला हो हमारे पति के पक्ष में ही हो और उनकी नौकरी उनको वापस मिल जाए। 1 साल हो गया है गुरुपा इनको पेशी के चक्कर काटते हुए, बेरोजगार बैठे हैं गुरुपा। और सभी संगत जी से माफी मांगना चाहती हूँ कि यह सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरु जी से भी माफी मांगना चाहती हूँ कि शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देरी हो गई गुरुपा। एक बार फिर गुरु जी और नीम करोली बाबा को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगी में बदलाव आए हैं। अब मैं यहीं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। एक बार फिर से गुरु जी और नीम करोली बाबा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सीताराम सीताराम सीताराम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1485। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी और सभी संगत परिवार को नए साल की हार्दिक बधाई। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सिमरन है और मैं लंदन से अपना शुक्राना सत्संग लिखकर भेज रही हूँ। मेरा पोस्ट कैंसर का MRI स्कैन 6 दिसंबर को हुआ। यह एक रूटीन स्कैन था जिससे डॉक्टर को आश्वासन हो कि कैंसर अब अंदर से खत्म हो चुका है। संगत जी, मेरे डॉक्टर का आज मुझे फ़ोन आया ये बताने के लिए कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है और सर्जरी के बाद की हीलिंग अंदर से बहुत अच्छी तरह से हो रही है। मैंने अपने प्यारे गुरुपा का अनंतम 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 बार शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस अंधकार से निकाला और मुझे एक नई जिंदगी ब्लेस की। जय गुरु जी। हर हर महादेव। धन गुरु नानक। मेरी जिंदगी गुरुजी के बिना बिल्कुल अधूरी है और मेरी सदा यही अरदास है कि गुरुजी मेरे और मेरे ससुराल परिवार और मम्मी पापा, भाई भाभी और भतीजे पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, पूरी सृष्टि पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं फरवरी में इंडिया जा रही हूँ अपने पति और ननंद के साथ, और मेरी ये भी अरदास बेनती है कि गुरुपा की आज्ञा से मैं बड़े मंदिर जा सकूँ। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी, संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझसे सत्संग लिखने में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1314। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। सोनू भैया जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी, मैं आपका दिल से लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुपा डूगरी मंदिर बुलाकर ब्लेस करने का शुक्राना। सोनू भैया जी, गुरुपा हर पल हमारी रक्षा करते हैं। पता नहीं हमको तो कितने कष्ट पता भी नहीं चलते, और गुरुपा हमारे पास आने से पहले ही उन कष्टों को हमसे दूर कर देते हैं। गुरुपा, आपकी बहुत मेहर है हम बच्चों पर। गुरुपा, प्लीज अपने बच्चों का हाथ पकड़े रहना और ऐसे ही ब्लेस करते रहना। सोनू भैया जी, लास्ट वीक जब मैं ऑफिस में थी, मेरी मम्मा घर पर अकेले थी, और जैसे ही उन्होंने पानी वाली मोटर का स्विच ऑन किया तो हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। मम्मा घर पर अकेले थे और डर गए थे क्योंकि घर में बहुत धुआं हो गया था। उसी समय हमारी नेबर आंटी घर पर आई और उन्होंने स्विच ऑफ किया और मेरी मम्मा को घर से बाहर निकाला। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा संकट था जो गुरुपा ने छोटे में ही काट दिया। शुक्राना गुरुपा, हर पल हम सभी की रक्षा करने के लिए। संगत जी, गुरुपा किसी भी रूप में अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। गुरुपा, आप रोज ही सत्संग सुनवा के कष्टों को काट देते हैं। कभी बटरफ्लाई, कभी पिजन रूप में दर्शन देते हैं। आपने हमको इतनी प्यारी संगत फैमिली दी है, सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। गुरुपा, हर कण में आपका वास है। गुरुपा, अपने बच्चों को हमेशा सेवा, सिमरन और मंत्र जाप की दात बख्शना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू भैया जी। गुरुपा, अगर सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करना अपनी बेटी को। गुरुपा, आप रोज ही अपनी बेटी को हिंट देते हैं और मैं आपकी उन ब्लेसिंग्स को फील कर पाती हूँ। मेरी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए हो रहे हैं। शायद कोई लेसन है मेरी लाइफ का जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस एक साल में मेरे साथ इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए हैं और आपने मुझे टूटने नहीं दिया। हर दुख से आपने मुझे मोटिवेशन के साथ बाहर निकाला है। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम ही है गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पर सरेंडर किया है। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4086। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आपने मेरे 2 सत्संग में से एक सत्संग शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो 2 सत्संग काफी टाइम से शेयर नहीं हुए थे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की तो आपने शेयर किया, सच में बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि खुशखबरी आने वाली है, मिठाई मंगवा ले। संगत जी, अभी तक मुझे खुशखबरी तो नहीं मिली है। सोनू अंकल जी, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मेरे घर का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। संगत जी, कभी बिजली वाला काम पर नहीं आता तो कभी लकड़ी वाला तो कभी सफेदी वाला। इन लोगों ने बहुत परेशान कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई घर का अधूरा काम देख के। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे घर में मारण क्रिया की गई है, और उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि वो कौन हैं जिन पर हमें शक था। वो बहुत ही गंदे लोग हैं, हमारे अपने ही हैं। उन्हें अपना कहने में शर्म आती है कि कोई किसी पर मारण क्रिया भी कर सकता है। गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने उनका वार उन्हें वापस भेज दिया है, तू चिंता मत कर। गुरुजी, आपने हमारी बहुत रक्षा की है और करते भी हैं। गुरुजी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। सोनू अंकल जी, गुरुजी आपको ब्लेस करें और आपके साथ साथ हमें भी ब्लेस करें। प्लीज शेयर दिस सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9090। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, 21 नवंबर शाम की बात है। घर में मैं दीपक लगाते वक्त मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा, गुरुजी बहुत दिन हो गए मैं बड़े मंदिर नहीं आई, मुझे आपके दर्शन करने हैं। मुझे गुरुजी की बहुत याद आई। उसके नेक्स्ट डे ही यानी कि 22 नवंबर को मेरे नेबर आए और उन्होंने कहा कि कल सत्संग है, तैयार रहना। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। गुरुपा ने मेरी बात रख ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं 22 नवंबर को सत्संग में गई, बहुत अच्छा माहौल था, मन प्रसन्न हो गया।
गुरुजी का बहुत अद्भुत दरबार देखकर। गुरुजी के एक एक शब्द अमृतवाणी की तरह सुनने को मिले। मेरे तो आंखें गीली हो गई। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं गुरुजी के एकदम स्वरूप के सामने ही बैठी थी। गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद एंड लंगर प्रसाद ब्लेसिंग के रूप में मिला। बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं गुरुजी के सत्संग में जैसे खो गई थी। मैंने मन ही मन में गुरुजी से बोला, गुरुपा मुझे दर्शन दीजिए। कुछ देर बाद फिर से बोला और ये भी बोला कि ये बात बस हम दोनों के बीच रहेगी। मैं वहां बैठी संगत को कुछ नहीं बोलूंगी। सोनू अंकल जी, जब मेरा ध्यान गुरुजी के चरण स्वरूप पर पड़ा तो मैंने वहां ओम के दर्शन किए और चरणों पर कुछ पिक्चर्स भी दिखाई दिए। ध्यान से देखा तो शिव भोले बाबा के दर्शन हुए। मैं बहुत प्रसन्न हुई। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी साक्षात शिव रूप में शिव अवतार हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। मैं आज धन्य हो गई। गुरुपा सबको ऐसे ही दर्शन दे। गुरुपा सबका कल्याण करें एंड अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहें। शुक्र है गुरुपा, आप मेरे साथ हैं। हर पल का शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, सोनू अंकल का घर खुशियों से भर दें। अपनी मेहर सारी संगत पर करना गुरुजी। हम सब आपके सहारे ही हैं। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। दूसरा वचन, कीप योर ईगो इन कंट्रोल। तीसरा वचन, लाइफ इज नॉट इजी, प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग, दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। जिंदगी आसान नहीं है। प्रार्थना, मंत्र जाप और गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन के साथ सब कुछ आसान हो जाता है। जो पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे सभी अत्यंत ब्लेस्ड हैं, आशीर्वादित हैं। चौथा वचन, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी है। पांचवा वचन, गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को विवेकशील होना चाहिए और जो सही है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। भले ही बाकी दुनिया दूसरी दिशा में जा रही हो, हमें अपना मार्ग हमेशा सही रखना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।